गरीब के बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को यूँ कहा कि अब तो लॉकडाउन होने वाला है, अब्बा घर से कमाने नहीं जा पाएंगे और अम्मी घर से लोगों के घर में बर्तन धोने भी नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से घर में खाना नहीं आएगा, क्योंकि अम्मी मालदारों के घर से बचा हुआ जो खाना लेकर आती थी वो भी बंद हो जाएगा और अब्बा के मजदूरी न जाने की वजह से घर में पैसे नहीं आएंगे और पैसे ना आने की वजह से घर में खाना भी नहीं आएगा। अब तो मुश्किल और फाके के दिन आने वाले हैं। तो बच्चे खेलते खेलते उनका खेलने से जी उठ गया और एक जगह पर बैठकर नोहा कर रहे थे। उनका चेहरा वो ऐसे बना के बैठे थे जैसे हम आज नौजवान की अचानक मैयत पर हम जैसे एक जगह पर बैठकर उसके सदमे में बैठे रहते, उसी तरह वो बच्चे बैठे हुए थे। मेरे भाई, ये बात आपको इसलिए पहुंचाई जाती है कि हो सकता है कि हमारे सोए हुए जज्बात उठ जाए और हम एक नई दिशा की तरफ चलने लगे। टेक्नोलॉजी और दुनिया की कामयाबी के पीछे न लगे और आखिरत की कामयाबी के पीछे लगे, क्योंकि दूध की उम्मीद से जो गाय या भैंस आती है उसके पीछे गोबर तो फ्री में ही आता है। और दुनिया की सारी ताकतों की और दुनिया की सारी मिल्कियतों की वैल्यू अल्लाह के वहाँ गोबर से ज़्यादा नहीं है। रहमान फूड के जानिब से एक नया साहस किया जाता है जिसमें आप सबकी दुआएं शामिल है। एक मुस्लिम भाई का कॉल आया, उसने ये सोचा कि मैं अपनी उम्र भी बढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपनी रोजी भी बढ़ाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है कि जो आदमी ऑन द स्पॉट अपनी उम्र और रोजी बढ़ाना चाहता है वो सिला रहमी करे, यानी रहम करे, लोगों के ऊपर रहम करे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, ये मेरा कुंबा है, ये मेरा कबीला है। और याद रखना मेरे भाई, पेट का कोई मजहब नहीं होता। पेट न कभी मुस्लिम होता है न कभी हिंदू होता है। भूख का कोई मजहब नहीं होता है। भूख जब लगती है तो आदमी ये नहीं देखता कि हिंदू है मुस्लिम है, बस उसको खिलाने का काम अगर करता है तो अर्श पर बैठा हुआ रहमान खुश हो जाता है और उस बंदे की झोलियों में इतना भर के देता है कि वो अपनी नस्लों तक अगर बैठ के खाए ना तब भी खुटता नहीं है। हम जब खाना लेके पहुंचे दोपहर को 2 या 3 बज गए थे। जिस वक्त हम लोग अपना खाना खा के कैलुल्ला के लिए एसी चालू करके सोए हुए होते हैं, उस वक्त ऐसे घरों के अंदर 2 बच्चे, एक टूटी हुई चारपाई पे और एक नीचे सोया हुआ है, और वो अभी उठा नहीं है। उठेगा तो खाना मांगेगा और खाना घर पे नहीं है। ऐसे खस्ता हाल घरों के अंदर खाना पहुंचाया गया। एक बच्चा रात की खिचड़ी गर्म करके खाने के लिए बैठा हुआ है और उस खिचड़ी की क्वांटिटी इतनी नहीं है कि वो अपनी भूख को मिटा सके। उसने शायद दस्तरखान पे ही हिचकियां मारी होगी या उसका दिल इतना कहा होगा कि अल्लाह भूख बहुत है और खिचड़ी बहुत कम है। रहमान ने उसके लिए इंतजाम किया होगा। ए बूढ़ी अम्मा के घर से औरत काम करने गई है, वो कुछ लेके आएगी तो ये खा पाएंगे। अगर हम अमीरों ने उसको भी फ्रिज में रख लिया तो ये भूखे सो जाएंगे। ये धूप सन्नाटे वाले रास्ते कहते हैं कि है कोई इनकी मदद करने वाला, अल्लाह उनकी मदद के लिए तैयार है। ये गैर मुस्लिम औरत, उसका आदमी एक पैर वाला है, यानी एक पैर से माजूर है। कमाना चाहे तो कमा नहीं सकता, क्योंकि हम 2 पैर वालों को कमाना मुश्किल है, तो ये एक पैर वाला क्या कर सकता है। उसको दिया गया तो उसको तो ऐसा लगा कि मेरे खुदा ने, मेरे परमात्मा ने मेरी सुन ली और खाने का इंतजाम कर दिया। एक घर में 6-6 इंसान और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे ये बात हमें समझ में आ जाए। ये बूढ़ी अम्मा की बहू घर काम करने गई है, खाना लाएगी तो खाएंगे,
बाकी उनके घरों में भी कुछ नहीं है। बस ये जिंदगियों को देखकर हमें भी कुछ मेहनत करनी है। हम अपनी फजूल खर्ची को कम करें। हम अपने पान के गल्ले पर मसाले अगर 8-10 खाते हैं तो 2 पर आ जावे, और 6 का बजट हम 4 लोग मिलकर अगर 6-6 का बजट या 2-2 का 4-4 का बजट अगर मिलाकर एक हफ्ते का पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर भी हम ऐसे लोगों को हफ्ते में 1 या 2 मरतबा खाना खिला सकते हैं। ये बूढ़ी अम्मा जिंदगी के दिन गिन रही है, और उसको भी जब खाना दिया गया तो उसके चेहरे पर भी खुशी आ गई। बताओ मेरे दोस्तों, खिलाने वाले को अल्लाह बेहिसाब देगा कि नहीं देगा? अल्लाह अपने वादे में कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह अपने वादे में सच्चा है, पक्का है कि जो रहम करेगा रहमान उसके ऊपर रहम करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा इतना सच्चा और पक्का है कि कोई यूं कह दे कि इधर का जो पहाड़ है वो चलते चलते हिम्मत नगर आ गया, ये हो सकता है, मगर नबी की बात झूठी निकली ये कभी नहीं हो सकता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है, जो सिला रहमी करेगा उसको ऑन द स्पॉट उसकी उम्र बढ़ती है और ऑन द स्पॉट उसकी रोजी बढ़ती है। तो पूरी दुनिया इसके लिए मेहनत करती है, मेरी उम्र बढ़ जाए और मेरी रोजी बढ़ जाए। मेरे भाइयों, ये जिसने ये काम जिसने भी किया है, मैं यकीन के साथ और दावे के साथ कहता हूँ उसके घर में रोजी और उम्र दोनों बढ़ेगी। न उसके घर में कैंसर आ सकता है, कोरोना आ सकता है, न एक्सीडेंट हो सकता है। अल्लाह करे हम सबको भी ये बात समझ में आ जावे और हम ये कहते कहते करने वाले बन जाए। आपकी दुआओं का मोहताज इमरान गोरल।